क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ। आज देखिए पार्ट 3 है क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 कल ही कंप्लीट हो गया, तो हम सोचे अब पार्ट 3 बन जाए, तो अभी देखिए आ गया है पार्ट 3। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर आपको इस पार्ट में बताना चाह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए आगे बोर्ड एग्ज़ाम जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप 7 से 8 क्वेश्चन जरूर बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। इसमें से मिलेगा 7 से 8 क्वेश्चन, जितने भी पार्ट आएंगे बस आप उन सभी पार्ट को देखें और देखने के साथ साथ उसे अच्छे से याद कर लें। देखने से कुछ नहीं होगा, जब आप बढ़िया प्रयास हमेशा करते रहेंगे और जिससे आपको याद रहेगा, एक दो बार देखेंगे, एक दो बार कॉपी में लिखेंगे, तब आपको अच्छे से याद रहेगा, तब आपके 7 से 8 नंबर एकदम फिक्स रहेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यह है पार्ट हमारा 3 और इस पार्ट 3 में हम टोटल 30 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। 30 प्लस क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। जैसे जो आधुनिक काल था, इस आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, मतलब आधुनिक काल को किसने कहा कि गद्य काल है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आधुनिक काल गद्य काल है। भारतेंदु मतलब जो हरिश्चंद्र थे, इनको भारतेंदु की पदवी कब मिली। जैसे इनका नाम केवल हरिश्चंद्र था लेकिन इन्हें भारतेंदु की पदवी दी गई, तब इनका पूरा नाम क्या हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन्हें भारतेंदु की पदवी कब मिली, तो 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी मिली। गोसाई गोकुलनाथ द्वारा क्या रचित है, 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया शायद। और गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा कौन सी रचित है, श्रृंगार रस मंडन। यानी कि जो गोसाई गोकुलनाथ लिखे हैं उसका नाम क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता, और जो गोसाई विट्ठलनाथ लिखे हैं उसका नाम है श्रृंगार रस मंडन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। ठीक है, गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा क्या रचित है, श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, और गोसाई गोकुलनाथ द्वारा क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो देखिए अष्टायम के रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन को मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 बार पूछा गया है। अष्टायम के रचयिता कौन है, नाभादास। ये किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई अष्टायम। फिर देखिए नासिकेतोपाख्यान किसके द्वारा रचित है, सदल मिश्र द्वारा रचित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, जटमल द्वारा रचित है। अब देखिए हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो नाटक पे आधारित रहेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन अब हम देखेंगे वो नाटक पे ही आधारित होंगे, यानी कि वो नाटक से रिलेटेड होंगे। तो देखिए स्कंद गुप्त, जो स्कंद गुप्त है इस नाटक के लेखक कौन है, जो स्कंद गुप्त है इस नाटक के लेखक कौन है, तो इस नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो वो भी कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सी 2 रचनाएं लिखे हैं, एक भारत दुर्दशा जो कि अभी आप यहाँ देखें, एक लिखे कौन, मुद्रा राक्षस जो कि यहाँ पे है, एक और याद कर लीजिए श्री चंद्रावली। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कौन कौन सी है, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली और मुद्रा राक्षस, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आधे अधूरे की रचना किसके द्वारा रचित है। आधे अधूरे जो है कि कौन लिखे हैं, तो आधे अधूरे को लिखे हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। सूतपुत्र किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित है सूतपुत्र। रेल का विकट खेल ये किसके द्वारा रचित है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लहरों के राजहंस कौन सी विधा है, लहरों के राजहंस जो है कौन सी विधा है, तो नाटक है लहरों के राजहंस। संयोगिता स्वयंवर पार्ट 2 में बताया था लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं कौन सी हैं, नाटक हैं। 3 सबको याद कर लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए, जैसे किस तरीके से पूछा गया है कि लहरों के राजहंस कौन सी विधा है, तो नाटक है। कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि अंधेरी नगरी कौन सी विधा है, नाटक है। तो इस तरीके से अलग अलग करके, जैसे लहरों के राजहंस, नाहुश, गरुण ध्वजा, चंद्रगुप्त, अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहिनी, अंडे के छिलके, ये सभी पूछे गए हैं आपके अलग अलग। तो इन सभी को हम एक ही में कर दिए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। कौन कौन सी है नाटक, लहरों के राजहंस, नाहुश, गरुण ध्वजा,
चंद्रगुप्त, अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहिनी, अंडे के छिलके। ये सब क्या है? नाटक हैं। अब देखिए ध्रुव स्वामिनी, ये कौन सी किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है, ध्रुव स्वामिनी। ये तो सभी जानते होंगे, ध्रुव स्वामिनी मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब देखिए अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? जैसे जो यहाँ पे अंधेरी नगरी आप देखिए, ये तो नाटक है, लेकिन किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। भारत उत्तर प्रियदर्शी कौन सी विधा है? नाटक। तो इसी में आप एक चीज़ और लिख दीजिएगा, कोई उत्तर प्रियदर्शी, ये सभी क्या है? नाटक है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो किससे रिलेटेड होगी? वह एकांकी से हो जाएगी रिलेटेड। सब क्वेश्चन एकांकी सब जितने होंगे। तो एकांकी का विकास किस युग में हुआ? तो एकांकी का विकास आपके छायावाद युग में हुआ। ठीक है, एकांकी का विकास छायावाद में हुआ। एकांकी के जनक कौन है? एकांकी के जनक जो हैं राजकुमार को कहा जाता है एकांकी का जनक। और प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो प्रथम एकांकी माना जाता है एक घूंट को, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसे प्रथम एकांकी माना जाता है। तो एकांकी से जितने महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं कि एकांकी का विकास किस में हुआ? छायावाद युग में हुआ। एकांकी के जनक कौन है? राजकुमार एकांकी के जनक है। जो एकांकी है प्रथम एकांक हिंदी साहित्य में, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है आपसे पूछ सकता है। तो हिंदी की जो प्रथम एकांकी है उसका नाम है एक घूंट। एक घूंट के रचयिता कौन है आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक घूंट के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो कि प्रथम एकांकी है। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है प्रथम एकांकी के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। नाटक का आरंभ किस युग में हुआ था? ये जान लीजिए, इससे था रिलेटेड, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो नाटक का आरंभ जो है भारतेंदु युग में हुआ, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए यही था पार्ट 3। यदि आप सभी का अच्छा रिस्पांस रहा तो पार्ट 4 बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देख लीजिए, आप खुद सोचिए एक बार कि इतने क्वेश्चन थे, यदि इन सभी को अलग अलग में कर देता तो बहुत क्वेश्चन आ जाते। देखिए कितनी रचनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रचनाएं थी। तो 8 क्वेश्चन तो ऐसे था, और ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस इन सभी को क्वेश्चन को मैं एक साथ कर दिया, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो, याद करने में कोई दिक्कत ना हो, बहुत सरलता के साथ आप याद कर लें। तो देखिए इतने क्वेश्चन को, जो 30 से अधिक क्वेश्चन, यदि आप शुरू से लेके वीडियो की शुरुआत से लेकर अब तक गिनेंगे तो 30 से अधिक क्वेश्चन पाएंगे। इन सभी क्वेश्चनों को 7.5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कराया गया, यानी कि आपके समय को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।